हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड सम। इसमें क्या कहा है, एन आर्मी कंडेंस्ड ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर इन विच दे कैन मार्च। यानी कि हमें टोटल 616 मेंबर को इस अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि उसमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम नंबर अरेंजमेंट होना चाहिए और ईच ग्रुप में 32 मेंबर आने चाहिए। यानी जब भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर का केस होगा तो उस टाइप के सम करने के लिए हमें HCF निकालना होता है। ठीक है, यह है एक क्वेश्चन को पहचानने का तरीका है। इसमें हमेशा अगर कोई सा भी सम आ जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो तो HCF निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट लेम्मा से हमारे पास 32 और 616 का अगर HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले हम दोनों में से बड़ी टर्म देखेंगे जो कि 616 है। तो 616 को हमें 32 के प्रोडक्ट में लिखना होगा और रिमाइंडर को बाद में ऐड करना होगा। तो इससे हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 बन जा 32 होता है, तो माइनस करके हमारे पास 29 आ जाएगा। ऊपर से 6 नीचे लगाए और 32 9 जा 288 होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 8 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब 616 को 32 के इंटू 19 किया तो हमारे पास 8 रिमाइंडर बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जब हमारा जो 19 है तो 32 है उसको हमने 8 के प्रोडक्ट में लिखेंगे और रिमाइंडर साइड में लिख देंगे, यानी 8 4 जो 32। इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया होता है वो हमारा क्या होता है, HCF। यानी इस क्वेश्चन का HCF हमारे पास क्या आ गया, 8। Thus 8 is a required answer of this question। अब इसका क्या मतलब है, अगर हम 8 नंबर ऑफ कॉलम में अरेंजमेंट करें तो हमारे पास एक कंप्लीट अरेंजमेंट हो जाएगा। यानी कि इसके बाद कोई भी बार नहीं बचेगा, मेंबर कंप्लीट ग्रुप में परेड कर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर हमने 8 के कॉलम बना के मार्च कर सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो आगे हम नेक्स्ट सम करते हैं, फोर सम। इसमें क्या कहा है, यूज इक्वलेंट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यानी कि इन्होंने कहा है अगर कोई सा भी इंटीजर लें उसका हम स्क्वायर करें, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो हम उसे 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे जैसे हम एग्जांपल तौर से समझते हैं, जैसे मान लो 5 है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो हम किसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे देखते हैं हम अगर 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, +1 करेंगे तो 25 आ गया, यानी 3m+1 की फॉर्म में लिख दिया। इस केस में m हमारा क्या 6 था। उसी तरह अगर हम सोचें 9 के स्क्वायर को लिख सकते हैं, या 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81। क्या हम 81 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 3 जो हमारे पास 81 होता है, यानी कि हमने 3m फॉर्म में लिख दिया। यानी कि हम कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पता है जिसको हम नहीं लिख सकते तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसे देखेंगे कैसे लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। सो इसे हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमने कोई सा भी इंटीजर ले लिया। अगर हम कोई इंटीजर को अकॉर्डिंग टू इक्वलेंट लेमा लिखना हो, अगर हमें उसे 3 के प्रोडक्ट में लिखना हो तो 3 × b कोई भी इंटीजर प्लस रिमाइंडर ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कोई भी अगर किसी का मल्टीपल और उसके बच्चे रिमाइंडर को ऐड करके हम उस किसी भी इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास इक्वलेंट लेमा होता है। a b हमारे पास कोई भी इंटीजर है, तो इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, या तो 0 बच जाएगा, 1 बच जाएगा या 2 बच जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा या तो पूरा डिवाइड हो जाएगा उसके, या फिर 1 रिमाइंडर बच जाएगा या 2 रिमाइंडर बच जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसीलिए हमने इस टर्म को ऐसे लिख दिया। आगे हम क्या देखते हैं, अगर हम ये रिमाइंडर की वैल्यू अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास 3 तरह की इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि 3b+0, सेकेंड नंबर की बनेगी 3b+1 और लास्ट बनेगी 3b+2। यानी कि हम किसी भी इंटीजर को इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को।
आगे हमारे पास क्वेश्चन में कहा है भी हमने कोई भी इंटीजर के पॉजिटिव इंटीजर के स्केयर को 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिख के दिखाना है। अब हमें इनका आगे स्केयर करना पड़ेगा, फिर ही प्रूव होगा ना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्केयर कहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों स्टेटमेंट का क्या करना पड़ेगा, स्केयर करना पड़ेगा। जब हमने फर्स्ट सम का स्केयर किया यानी a = 3b का स्केयर किया तो हमारे पास 9b स्केयर आ गया, और हमने 9b की जगह 3 × 3b स्केयर लिख लिया। ऐसे हमने क्यों किया मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास सेकंड टर्म है 3b+1 का होल स्केयर करेंगे, तो इसके पास हमारे क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास पहली टर्म का स्केयर 9b² + 1 + 6b, उसी तरह लास्ट का भी ऐसे होल स्केयर खोल देंगे, a² + b² + 2ab लगा के फॉर्मूला कर देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर वाली टर्म में से जो 9b स्केयर और लास्ट वाली टर्म 6b है उसमें से 3 कॉमन लेकर एक टर्म लिखनी पड़ेगी जो बच गया। उसी तरह लास्ट वाली में भी हमने क्या किया, 3 को कॉमन ले लिया ओवरऑल। कैसे लेंगे, 9b स्केयर में से तो वैसे ही 3 आ जाएगा, लास्ट में 3 4 × 12 वहाँ से भी 3 आ जाएगा, और बीच बच गया 4 को हमने कैसे लिखा, 3+1, और उसमें से 3 कॉमन लेंगे तो साइड में 1 ऐड हो जाएगा, एक 1 वैसे भी बच जाएगा 4+1। तो हमने ऐसे क्यों किया, अगर हम ए टर्म लिखने का ये कारण है, अगर हम किसी भी आखिरकार b हमारे पास पॉजिटिव कोई भी इंटीजर, अगर b की हम कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा ना। तो हमने क्या किया, इनको किसी भी अलग से कोई भी अनदर पॉजिटिव इंटीजर का नाम दे दिया जो कि 3 का मल्टीपल है। जैसे हमने 3 बार रख दिया और वो नंबर हमारा क्या है, 3 का मल्टीपल है। यानी कि हमने पहले वाले टर्म में 3b² को k1 का नाम दे देंगे, सेकंड वाले टर्म में 3b+2 को हमने k2 का नाम दे देंगे, और लास्ट वाली जो बची टर्म है हमारी 3b² + 4b+1, इसे हम क्या करेंगे, k3 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास कोई से भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, जो हमने डिफरेंट इंटीजर जिसे हम कोई पॉजिटिव इंटीजर जिसका हमने नाम दे दिया। हमें क्या पता चला, हमने जो तीनों नंबर थे इनको किसकी फॉर्म में लिख दिया, 3k और सेकंड टर्म 3k2+1 और लास्ट को 3k+1, यानी कि हमने तीनों नंबर को 3k या फिर 3k+1 फॉर्म में लिख दिया। तो हम लिख सकते हैं हैंस एनी पॉजिटिव इंटीजर स्केयर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। हमें यही तो प्रूव करना था ना कि कोई से भी स्केयर को हम इंटीजर के स्केयर को 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको किसी भी सम में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बताएं, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। थैंक यू, कीप ऑन सपोर्टिंग